आज ना जब बढ़िया नहीं, मेरे पास भी कुछ ही नहीं है। मैं क्या ही करूँगा रिव्यू, क्या करूं? कल के एपिसोड में है क्या बताओ मुझे, जिसके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे तुम्हारे 10 मिनट खराब कर दूं, कोई मुझे समझाओ, क्योंकि पिछले 2 घंटे से बैठ के मैं यही सोच रहा हूं कि क्या बात करूं। मैं मालती चेहरे के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जो दिखाया है बिग बॉस के एडिटर्स, भाई सल्यूट है कि तुम कुछ भी कर लोगे ना, गाली तुम फिर भी खाओगे भाई। पूरा कॉन्टेक्स्ट है, कपड़े नहीं पहने, उसने एक्सप्लेन कर दिया शनूर को, हमें तो एटलीस्ट पता है, उसके बाद भी ऑनलाइन लड़ रहे हैं, अरे ऐसा कैसा बोल सकते हैं, गलत बात है। चुप, क्या बात करूं मैं? फरहाना भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं फरहाना के बारे में बात करना था। सच बोल रहा हूं मैं। एक तो पहले तो मुझे मालती को देख के ना कल एहसास हुआ कि ये काइंड ऑफ मनारा चोपड़ा, सॉरी नागिन हांडा की याद दिलाती है मुझे थोड़ी बहुत, बस स्ट्रॉन्ग वर्जन, ओपिनियटेड, बट एट द सेम टाइम फिर उसने जो कलेश कर दिए, पूरा एपिसोड उसी के ऊपर गया। फिर मैं फरजियाना को देख रहा था, अपनी फरहाना भट्ट को, वो जितनी बार भी उसके क्लिप्स लगे ना, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा था ये रो देगी, अभी रो, आंसू टपकने वाले हैं, पता नहीं क्यों, बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो बॉदर कर रहा उसे। और थ्रू आउट जब भी वो आ रही थी, मैं कहा भाई तू जीके के साथ बैठ ले थोड़ी देर, तेरा सारा दुख दर्द पीड़ा हर लेगा वो, जो भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। फिर प्रोमोस आ गए, अपनी अपनी मर्जी है सबकी। ये मुझे 2 दिन से पता है कि नीलम की चिट्ठी फट गई, गौरव ने सिल दी, बिग बॉस ने टास्क कैंसिल कर दिया। खा खाना, खा, ले लिया खाना, जा। अमाल, अभी मैं सिंपैथी कैसे दूं फरजियाना को, जब प्रोमोस ये कह रहे हैं तले हंस रही है पागलों की तरह, इसको सिंपैथी दूं मैं अब, कैसे दूं? अमाल ने प्लेट तोड़ दी, ये फिर भी खुश है। अरे ओ भाई मारो, मुझे मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। भाई कल के एपिसोड का मेरे पास कोई रिव्यू नहीं है, सच बता रहा हूँ, मेरे को कुछ है ही नहीं मेरे के लिए ढंग का बात करने के लिए। सरप्राइजिंग बस यही लगा, तान्या मित्तल का कौन सा गेम प्लान है जो मैं भी नहीं समझ पा रहा, कि साली मालती चेहरे से तू किलसी बड़ी है, बट अब तेरे को मालती दोस्त भी बनानी, तूने पास्ट में जो बोला जो भी है बकवास। ये खाने के मुद्दे पे बात करूं मैं क्यों करूं बात खाने के मुद्दे पे बात, वो उनका मुद्दा है। अगर तुम में से किसी को भी लगता है कि मालती कंफ्यूज है, नहीं भाई बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, वो बहुत स्ट्रांग है, वो सबको घुमा रही है। अगर तुमने देखा है, जब उसके कपड़े वाले मुद्दे का बात था, सेंटर ऑफ अटेंशन किसी ने क्रैक किया था, फरहाना ने क्रैक किया था या प्रणीत ने, किसी ने तो किया था, वो सेंटर ऑफ अटेंशन है भाई, सारा घर इकट्ठा करके बैठा दिया उसने। मुद्दा चल रहा है फरहाना भट्ट और मालती का, और उसमें अभिषेक का रेफरेंस लेके वो फरहाना को कॉल आउट करती है कि हाँ ऐसा दिख रहा है बाहर, और उसमें एक लाइन बोल के चली जाती है, इसलिए नहीं बोला कि जिससे लड़ाई होगी तब पूरा घर उसके साथ, मेरे से लड़ो। मेरे को बाहुबली वाली फीलिंग आ गई उसके साथ, लोग कह रहे कंफ्यूज है। अबे भाई खेली खिलाई बंदी है, बेच देगी बीच बाजार में, पता भी नहीं चलेगा। कल तक ये सेम थॉट मेरा फरजियाना के लिए था, अभी इसके लिए तो मैं श्योर हूं। मालती को मैं ब्लेम दे ही नहीं सकता इसमें, मुझे नहीं लगता मालती गलत है, मालती है भाई, वो खेल रही है गेम, तुम्हें दिखे या ना दिखे। एडिटर्स ने अपना बेस्ट किया है मेन एपिसोड काटने के लिए, उसको एटलीस्ट हाईलाइट करने के लिए। जो टेलीकास्ट उसमें मेन मुद्दा हमेशा मालती इन्वॉल्व है उसमें भाई, जितना पहले दिन आए थे लोग उनसे ज्यादा इन्वॉल्व मालती है। ये तो बजाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए बशीर के फैंस को, सच बोल रहा हूं मैं, कि बशीर को उसने मुंह पे बोला कि अभी लो प्रोफाइल पे चल रहा है तू, बढ़ आगे बोल, अब से वो बोलना शुरू हुआ, वरना कहां था पिछले वीक में, शांति चल रहा था ना भाई। अब क्योंकि मालती ने ये बोल दिया कि इन दोनों का गेम चल रहा है, अब देखो मैनिपुलेटिव है वो लड़की, घुमा रही है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। हाँ ये बात है कि नेहल और बशीर एक दूसरे को बाहर से जानते हैं, फैक्ट है वो, तुम थोड़ा सा ढूंढोगे मिल जाएगा, बट वो दोनों जानते हैं एक दूसरे को। और ये बात भी फैक्ट है कि उसने रियलिटी शो किया, उसे पता है क्या दिखता है क्या नहीं दिखता, उसे आइडिया तो है, और काइंड ऑफ लग सकता है ऐसा, ओपिनियन किसी के भी हो सकते हैं। क्योंकि तुम देखोगे पहले नेहल के साथ था बशीर, फिर नेहल से बहस हो गई, नेहल के साथ दोस्ती तोड़ने पे वीकेंड के बारे में तमाशा हो गया, उसके बाद दूरी हो गई, फिर वो निकल गई, फिर वापस आई, फिर तमाशा हो गया, फिर दूरी हो गई, फिर दोस्त बन गए। क्या चल रहा है? बट बिग बॉस का हाउस है, आइसोलेशन में रहते हैं, इनको बाहर की दुनिया का पता नहीं, कुल मिला के इतने ही लोग हैं, मैं अकेला रहता हूँ तो मैं रिलेट कर सकता हूँ, मेरे से मिलो ना तुम इस टाइम पे, मैं पागलों की तरह मिलूंगा। अरे इंसान, अरे मेरे पास बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन होती है यार, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि ठीक है, इंसान देख के खुशी होती है। अब तो मैं जानवर देख के भी खुश हो जाता हूँ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गौरव खन्ना के बारे में मेरे को कोई बात नहीं करनी, वो मैं कल के एपिसोड में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है आपको गुस्सा लगा, ठीक है आप साथ बैठ गए, ठीक है आप मजाक कर रहे हो, ये चीज पहले कर लेते, अगर आप पहले कर लेते तो यहाँ तक नौबत नहीं आती।
और ये बाहर आपने कलेश कर दिया ना गौरव और अभिषेक बजाज के फैन वॉर्स में, उन्हें थोड़ी पता है बाहर क्या चल रहा है। अंदर तो उनका चल रहा है जो भी चल रहा है, बाहर जो नाच हुआ वो थोड़ी देखा उन्होंने। सही बात है। बिग बॉस ने बोला 11 आइटम ले रहा हूं, ठीक है। आइटम बताए थे तुम्हें, किसी को पता थे कौन से आइटम लेगा वो? तुम मालदीव में क्या बिल फाड़ रहे हो कि चिकन चला गया? अरे चूज करने के लिए तुम्हें दिया कब है? तुम मालदीव में क्या चढ़ो इस पे? भाई ये सबको पता था कि राशन जाएगा, ये थोड़ी पता था कि दाल जाएगी कि चिकन। इसका बिल मेकर्स पे फाड़ो ना, गूदा है, जिशान बनो, अमाल बनो, इसके लिए वही कैटेगरी चाहिए होती है नेपोटिज्म की। अच्छा हाँ, बाकी पहला मोमेंट तो ये था, वो क्या हंस के गए और क्या फेंका उसने। विराट कोहली नॉनवेज नहीं है, वो वेजिटेरियन है। अनुष्का शर्मा, भाई यार मैं सोच रहे हो मैं एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में हूँ, एक बंदे पे मेरे को गुस्सा आया हुआ है और 4-5 लोग मेरे साथ एग्री हैं, उनका भी गुस्सा सेम लेवल पे है। इतने में जिस पे गुस्सा है वो आके डॉट बॉल फेंक के जा रही है इस बात पे कि विराट कोहली, अबे मुझे क्या लेना, मेरा चिकन गया है। और साली नेहल का गुस्सा, अरे मैं नहीं रह सकती 7 दिन बिना चने खा, चने का घोड़ी, चने पकौड़ी, चने का साले चने भेजे, सेब भेजा है, कौन सा चिकन का प्रोटीन। भाई बहुत बड़ा लवर हूँ, चिकन लवर, लेग पीस लवर मैं हूँ, बट साला मैं रह सकता हूँ महीने चिकन के बिना। तू क्या बकैती कर रही है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा। एक चीज में जहां पे मैं कहीं पे किसी के कहने पे नहीं आता, वो है बिग बॉस के मेडिकल चीज को लेके, कि वो सबकी मेडिकल कंडीशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। भाई कुछ भी हो जाए, मेडिकल टीम हमेशा स्टैंड बाय पे रहती है। तो आप चाहे राशन हो, चाहे आप बीमार हो जाओ, बिग बॉस की टीम इतनी काबिल तो है उसमें कि वो आपका ध्यान रख सकती है। आपको मरने के लिए नहीं लाए, क्योंकि मर गए आप शो पे तो उनकी फट जाएगी पैसा देते देते। बात तो सही है। हाँ छोड़ो। तो ये पहला मोमेंट था जो वो हंसते हंसते बोली और क्या कलेश कर गई। फिर उसका दूसरा बेस्ट मोमेंट था कास्टिंग काउच, प्रणीत मोरे, बेस्ट मोमेंट। इंसान बोलता है मैंने नहीं लिया वो ऑफर, तो मूवी सब क्या ही होती है। भाई मैं क्या हंसा हूँ कास्टिंग काउच पे कि साला मैं कॉल करके मेरे को बोला भाई मूवी नहीं कर रहा, मेरा मूड था बस। अरे बस मेरा मूड था। भाई गौरव खन्ना ही समझा वो रेफरेंस, मृदुल को समझ में भी नहीं आया, अपने को समझा, मैं क्या हंसा हूँ। मजा आया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था प्रणीत मौर्य का, जहां पे वो फरहाना के साथ बात कर रहा था और ख्याली पुलाव की जगह पकाओ बोल दिया था उसने, और बशीर और नेहल दोनों ने समझाया उसे कि भाई देखिए भड़क जाएगी, अभी रहने दे, उसको लगेगा तेरे पास। उस टाइम मेरे को भी लगा यार इतना बेवकूफ थोड़ी होगा कोई यार, इतने हीटेड आर्ग्यूमेंट। वो साली बैठ गई और वो उसको समझाना पड़ा है, अरे तूने गलत बोला था, मैं उस पर दोस्त, अकाई का दोस्त, तू छोड़ के गई है। और ये कर्मा इज अ, याद रखना, फरजियाना ने बशीर को बोला था, जो मेन एपिसोड में नहीं आया, लाइव फीड में आया था, फरजियाना ने प्रणीत के बारे में बोला था कि डोरे मार रहा है। सेम चीज अमाल मलिक ने फरजियाना पे बोल दी, कर्मा इज अ, उसका काट दिया, ये वाला डाल दिया मेन एपिसोड में। अमाल बोल के गया है कि फरजियाना ट्राई मार रही, मैं पागल है क्या? ये ले ग्लासेस, कब लगा तुम्हें ये? मेरे को एक चीज तो पता है, उस बंदे की डिग्निटी है और थोड़ा बहुत बशीर के साथ फ्लर्ट है, बट उसे ये भी पता है कि बाहर निकल के कुछ नहीं होने वाला। तेरे पे कब मार दी भाई, कब? तान्या मित्तल लाइन मार रही है तेरे पे ऑफिशियली, नीलम गिरी लाइन मार रही है, और थोड़ा बहुत मुझे डाउट आता है ये मालती शहर का मोस्ट एडमायरेबल मैन अमाल मलिक फैमिली पैक के साथ। चल पकौड़े, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? बाकी प्रोमोज आए हैं, चिट्ठी वाला टास्क है, 2 दिन पुराना टास्क है, पता नहीं कर क्या रहे। थर्सडे तक है लाइन ओपन है, प्लीज गो एंड वोट फॉर मृदुल एंड गौरव। और तुम्हें पता है एक और है जो कंटेंट दे रही है शो में, मुंह बोली भाभी क्या होती है, सौतेली भाभी क्या होती है तुम्हारी, वोट फॉर मालती। भाई नीलम गिरी निकाल लो यार। देखो मेरे को ना कल रात को पता नहीं एकदम से गट फीलिंग आई कि या तो कोई इविक्शन नहीं होगा, और अगर इविक्शन हुआ इस वीक गौरव खन्ना जा रहा है, पता नहीं गट फीलिंग आई मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग। या तो कोई इविक्शन नहीं होगा, और अगर इविक्शन हुआ तो नीलम गिरी तो नहीं जाएगी वोटिंग के आधार पे, मृदुल नहीं जाएगा वोटिंग के आधार पे, जा सकता है मालती या फिर गौरव। अब पता नहीं क्यों आई गट फीलिंग, बट आई, लेट्स सी क्या होता है। बाकी ये मेरे ओपिनियन थे, और कोई बात करनी मुझे बशीर के बारे में ये बात करूं, वो मैं कर चुका हूं। बशीर बादशाह को जो कलेश हुआ, बशीर ने भी उसको कॉल आउट कर दिया, अमाल ने भी कॉल आउट कर दिया, कर लिया भाई, उसका एटीट्यूड कर लिया, क्या कर लेगा, 2 चमाट में जमीन में लिटा देगा साले। गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा, ये बोला जाता है। करना तुझे वही है जो तू करने आया, हरकतें
करना वैसे ही। बट तेरे को पता है अगर किसी ने भी तेरी बातों को दिल पे लगा लिया, तुझे नॉमिनेट कर दिया, तू नॉमिनेशन में आएगा और उस वीक में तेरे से वीक कंटेंडर कोई नहीं है यहाँ पे सिवाय मालती शहर के। डरती तेरी हवा इसलिए तो खराब होती है, मस्ती मजाक में इसलिए तो रहता ही है, कोई वजूद नहीं है भाई इसका। मालती शहर मुझे उसमें भी गलत लगी है, जहाँ पे मृदुल गया उससे बात करने के लिए बहुत रीजनेबल बात थी, बट उसकी नौटंकी है, बट अगेन कंटेंट है। तान्या मित्तल प्रो वर्जन बोला है नेहल ने मालती को, बट मेरे हिसाब से तान्या मित्तल नहीं है वो। तान्या मित्तल अभी डे 1 पे वापस उसका रीस्टार्ट हो गया है, उसने पूरा स्विच, वो कहते हैं ना जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो हम रीस्टार्ट करते हैं, वो डे 1 पे पहुंच गई। मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरे कपड़ों की दुकान, भगवान जाने क्यों रिपीट टेलीकास्ट देख रहा हूँ मैं सेम सीजन में। बट ओवरऑल ओके फील गुड था, मतलब बोरिंग नहीं था, मजा आया देखने में। बट ऐसा भी नहीं कि उसमें रिव्यू बनाऊं मैं, जैसे पति पत्नी पंगा पे तुम बोलते रहते हो रिव्यू कर। पहला मेरी शादी नहीं हुई, दूसरा मेरे को शादी वाली चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं शादी में जाता ही खाना खाने के लिए हूँ, मुझे लेना भी नहीं किसकी शादी है। वो लोग कहते हैं ना कि आधे से ज़्यादा लोग शादी में दुल्हन देख के हिलाते हैं, अरे अपन खाने को देख के हिला लेते हैं, वो चिल बार। वो शादी वाला सेगमेंट होने दो, उसके बाद में वापस पक्का यहाँ पे करूँगा, नहीं तो नया चैनल बना के करूँगा, बट करूँगा। मुन्नवर को नहीं छोड़ा भाई मैं, फैक्ट है वो भी समझता है बिग बॉस चल रहा है, मेरे को एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत। पर वैसे भी मैं 3 वीडियो करता हूँ, अभी 2 दिन से नहीं कर पा रहा हूँ मैं, अब 2 वीडियो तो मैं रेगुलर कर रहा हूँ, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, तो थोड़ा टाइम दो मुझे। मुन्नवर वापस लाएंगे, बिग बॉस आज है कल खत्म हो जाएगा, मुन्नवर डेली का है अपना, डेली। हाँ इतना समझना चाहिए यार, सॉरी मैं पहले बोल दिया था। चलो इसी बात पे खत्म करें।